अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिशरा और आपको अपने YouTube चैनल या यू अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की हमारी वीडियो है कोर्स कोड 394 से रिलेटेड 3 से 4 पास्ट पेपर में लेके आई हूँ। आज हम उस पर बात करेंगे और एट द एंड में आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो फुली प्रिपेयर्ड करने हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करना और एट द एंड कमेंट भी करके मुझे बता देना। ठीक है, और एक और बात, और वो ये कि आप लोगों को याद होगा कि जब आप स्कूल लेवल में थे तो पेपर के बाद वापस आके ज़रा टीचर को बताते होते थे कि आपका पेपर कैसा हुआ है। बताते थे ना, कुछ याद आया या नहीं? भूल गई स्कूल लाइफ को? बताते थे ना। तो यहाँ भी एक टीचर आपको रोज़ बोलती है कि मुझे वापस आके बताया करें कि आपका पेपर कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, लेकिन नो रिस्पॉन्स। ये कैसे स्टूडेंट हुए भला? बताना चाहिए ना, ये कैसे स्टूडेंट हुए? ठीक है, अब वापस आके ज़रा मुझे बताना कि कैसा हुआ है पेपर। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है जी, सॉरी, 394 और सब्जेक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक। हमारे पास ये है पेपर स्प्रिंग 2017 का, बहार 2017 का। टोटल मार्क्स हैं इसके 100 और पासिंग मार्क्स हैं 40। नोट देख लेते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। टोटल आपने इसमें से करने हैं जी 5 क्वेश्चन, और हैं कितने ये ज़रा देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है आपके पास 8, इसमें से करने हैं 5, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कंपल्सरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को तो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो तो कंपल्सरी है, वो तो करना ही करना है। अब जो बाकी के रह गए हैं 7 क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों ने 5 करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है, 4 वो हो जाएंगे, एक आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो कितने हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? ये है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स ज़रा देख लें, नोट कर लें ज़रा ये फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, सम ऑफ द रैंडम एरर इक्वल टू, मैं सारी नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, स्टार्ट में, क्योंकि इसमें प्रिंट अच्छा है तो नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा कि ये कहाँ से आई हुई हैं। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ ये कहाँ से आई हुई हैं। ये जो आपके चैप्टर की एंड में एक्सरसाइजेज होती हैं ना, उनमें से आई हुई हैं एक्सरसाइजेज, और जो ग्लोसरीज वगैरह होती हैं ये उनमें से आई हुई हैं। ठीक है, बेशक चेक कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा मैंने सही बताया या गलत बताया है। ये हैं आपके पास 10, ठीक है, 2 नंबर की एक बनेगी और 20 नंबर यहाँ से आप लोगों के आ जाएंगे। अगर तो आप लोगों ने ये चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेज हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइजेज में बाज़ दफ़ा वो भी MCQs भी आ जाते हैं, तो उनको MCQs को भी वो चेंज करके फिल इन दी ब्लैंक्स में दे देते हैं। तो ये ज़रा याद रखना कि ये आप लोगों ने याद करनी है, मस्ट। ठीक हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, A और B। ए में क्या है? डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। 2 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है और एट द एंड आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर देना है। अब डिफरेंशिएट आप लोगों ने कैसे करना है ये ज़रा सुन लें, बच्चों वाले काम नहीं करने। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि उन दोनों को कंपेयर करना, जो उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है उसको क्लियर करना, और वो बिल्कुल सही क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है? टेबल बनाना है, एक साइड पे एक की हेडिंग देनी है, दूसरी साइड पे दूसरी की हेडिंग देनी है। सेम वैसे उस टेबल के अंदर ही दोनों के पॉइंट्स लिखने हैं। ये होता है डिफरेंशिएट करना। ठीक है, डेफिनेशन का क्या करना है? आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसकी एक एग्जांपल दे देनी है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या करना है? द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स आर 34 एंड 18। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या है? 34 है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? वो है 18, 2 नंबर्स का। फाइंड ऑल 3 नंबर्स, तीनों नंबर आप लोगों ने वो फाइंड करने हैं। व्हेन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज़ 9, जबकि पहले 2 नंबर जो हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 9 है। समझ आ गई है? आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 2 नंबर्स का। ठीक है, और साथ में ये भी बता दिया क्या है कि पहले 2 नंबर्स जो हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 9 है। बहुत इजी है, फार्मूला लगाना है, पुटिंग करनी है और निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ आते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहले में क्या है, अच्छा, कंप्यूटर कैलकुलेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन एज 42 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। समझ आ गई है? जो कंप्यूटर कैलकुलेटेड मीन है वो है 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 5। किसका, कहाँ से उन्होंने लिया है? 20 ऑब्जर्वेशन में से लिया है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट इट हैड कॉपीड डाउन 2 वैल्यू एज 45 एंड 38 वेयर एज द करेक्ट वैल्यू वर 35 एंड 58 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जब चेक किया गया तो उसमें क्या डिस्कवर हुआ कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, गलत काउंट हुई हैं, 45 और 38, जबकि जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 35 और 58। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशंस। अब कोफिशिएंट वेरिएशंस की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। ऊपर ज़रा देख लें, उनको भी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, कंप्यूटर कैलकुलेटेड मीन क्या है, 42 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 5 है। समझ आ गई? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं ये तो पता होगा ना। अब बी है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व आर मेजर्ड बाय देम। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। इसके कितने पार्ट हैं? इसके भी 2 ही पार्ट हैं। कंपेयर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स, बहुत ईजी है। फिक्स्ड एंड चेन बेस्ड मेथड। अब मेरी बात सुने, जो फिक्स्ड और चेन बेस्ड मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो है ही मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा को, ये बी पार्ट में आपको बता रही हूँ। ये आप लोगों को टेबल दिया हुआ है, ठीक है, डेटा आपके पास है। फिशर्स इंडेक्स नंबर आप लोगों ने फाइंड करने हैं। ये जो इंडेक्स नंबर वाला है ना चैप्टर, इसको तो आप लोगों ने फुली प्रिपेयर करने हैं, ये तो मस्ट आएगा। ठीक है, अब समझ तो आ गई होगी, देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी 2 पार्ट्स ही हैं। अच्छा, ऊपर से मैं रीड नहीं करती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अभी सिर्फ एक पेपर डिस्कस हुआ है, ठीक है ना। ये है जी, क्वेश्चन रीड कर लें। इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली आइदर ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। ऊपर जो आप लोगों को ये दिया हुआ है, चले मैं पढ़ ही देती हूँ। अ बॉक्स कंटेन 9 tickets numbered 1 to 9 if 3 tickets are drawn from the box one at time। ठीक है ना, एक ही वक्त में अगर 3 टिकट गिर जाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब बी है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट अ ग्रेड ऑफ ए, बी और सी इन स्टैटिस्टिक कोर्स आर। ये आप लोगों को प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.09, 0.15 और 0.53 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स विल गेट अ ग्रेड लोअर देन सी। ठीक है, तो अब बतानी है आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो सी से कम ग्रेड लेंगे उनकी कितनी होगी। इज़ इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। व्हाट आर द रैंडम नंबर्स एंड हाउ दीज आर जनरेटेड। रैंडम नंबर्स कौन से होते हैं और उनको जनरेट कैसे किया जाता है। आल्सो गिव एन एग्जांपल, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशंस, और साथ में आप लोगों ने एग्जांपल भी देनी है ताकि उस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया जा सके। वी है, 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बिग कंटेनिंग बैग, 5 whites and 3 black balls। If X denotes the number of white balls drawn, then write down the possible value of a random variable X। ठीक है, ये हो गया 6। 7 है, find the probability distribution of the number of the boys in families with 3 children assuming equal probabilities of the boys and girls। इसका बी पार्ट हो गया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप सो कि आप लोगों को आता होगा, ठीक है, नहीं तो एट द एंड मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता दूंगी कि आप लोग क्या करें। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसमें बताए, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्स की वैल्यू आप लोगों को दी होती है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 4। ठीक है ना, आप लोगों ने क्या करना होता है, बस इसमें पुट करना होता है।
फाइंड आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। व्हाट इज़ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, गिव इट्स प्रॉपर्टीज़। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने बतानी है, लिखनी है। 4 dice are thrown and the number of 6 in each throw is recorded. This is repeated 180 times. Write down the theoretical frequencies 0, 1, 2, 3 and 4 6s. Calculate the mean number of 6 in a single throw. समझ आ गई है? ये हो गए जी आप लोगों के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ख्याल से मज़ीद एक पेपर ही और डिस्कस हो सकता है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँगी। ये अगला पेपर ज़रा चेक कर लेते हैं, ये तो वही वाला है, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी सेम वो, ये ऊपर से मैं अब कुछ भी नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी, और मैंने बता दिया है कि ये कहाँ से आएगा, तो आप लोग को चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल बाय गिवन एग्जांपल। ठीक है, समझ आ गई है। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स। ठीक है, मैं अब इसको ज़्यादा नहीं बता रही, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट करूँगी और एंड में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन इज़। रिलेशन आप लोगों को दिया हुआ है, अंडर व्हाट सिचुएशन दीज आर इक्वल। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये तीनों इक्वल होंगे। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों ने पहले इन तीनों को डिफ़ाइन कर देना है, उसके बाद जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको आप लोगों ने सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात नहीं कर ली, वो कौन सी सिचुएशन होगी कि दोनों तीनों इक्वल होंगे, तो वो आप लोगों की बुक में डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज़ 20 एंड बाय एडिंग 3 more वैल्यूज द मीन रिमेन्स 20। फाइंड द न्यू 3 वैल्यूज इफ़ रेशो इज़ या रेशन इज़। ठीक है, ये रेशंस दी हुई हैं, आप लोगों ने इससे फाइंड आउट करना है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्क्यूनेस एंड, ये देखो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं इसको रिपीट मैं नहीं पढ़ रही। ठीक है, पेपर में रिपीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट सिंपल एंड कंपोजिट सेम। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। अब मेरी बात सुने, ये ज़रा क्लियर कर, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है ना, इतना करूँगा जितना आप लोग समझ सकें। ये ठीक हो गया, क्वेश्चन नोट कर लें और मेरी बात सुन लें गौर से। बाकी 2 पेपर हैं, अगर ज़रूरत हुई तो आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, वो है हिजाज सेमेस्टर 2018 का और 2019 का पेपर है। ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं शेयर कर दूंगी और उससे थोड़ी सी आप लोगों की और हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं समझते तो चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब मेरी बात सुन लें, फिल इन द ब्लैंक्स मस्ट कर लें एक्सरसाइज के एंड में जो है। ठीक है, वो आपने हर हाल में कर लेनी है। उसके बाद जो ये वाला आ रहा है अगला चैप्टर है जिसमें सारे मीन दिए हुए हैं। अब अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा से वो सारे आप लोगों को निकालने आने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए एग्जांपल्स के साथ। ठीक हो गया। ऊपर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, वही ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे, तो ये आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें ज़रा, बहुत समझ तो गए होंगे ना, 4 की तरफ देखें। हाँ, बस बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर आप लोगों को गिवन है, ये आप लोगों ने हर हाल में तैयार करना है। अब कितने हो गए टोटल क्वेश्चन नंबर आपके? क्वेश्चन आपके 5 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जितना मैंने बताया है, अगर आप लोग इतना ही कर लेते हैं ना तो आराम से पास आउट हो सकते हैं। बाकी जिनको ये बाकी चैप्टर आते हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेंथी हैं, थ्योरेटिकल में ज़रा समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये आप लोग आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त। नहीं आते तो उनको छोड़ के जो ऊपर वाला काम है वो आप लोग कर लें। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आए हुए हैं आप लोगों ने वो चैप्टर रट लेने हैं। सही है, चलें, वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने बाकी 2 पेपर भी किए। अगर आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों को ज़रूरत है पेपर वो अपलोड करूं तो मैं कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, जितना कि आप लोग इतना प्रिपेयर कर लें तो हो जाएगा आप लोगों का पेपर, आराम से पास आउट आप लोग हो जाएंगे। ठीक हो गया, चलें अब
मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।